बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल वस्ले हक और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपको भी अपनी ज़िंदगी अपने आप पर तंग महसूस होती है। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो ये अल्फाज आप लोगों के लिए ख़ास हैं। देखें, इंसान की फितरत ये है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को तंग नहीं देखना चाहता और ना ही ये चाहता है कि आखिरत में अंधा उठाया जाए। अगर ये सवाल पूछा जाए तो सबका जवाब यही होगा कि हम में से ये कोई नहीं चाहता, लेकिन कुरान करीम ने इस सवाल का जवाब यूं दिया है। ज़रा इस आयत के तर्जुमे पर गौर कीजिएगा। और जो कोई मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ता है तो उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाती है और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। ये ज़िंदगी की तंगी सिर्फ गुर्बत नहीं होती। ये मुमकिन है कि एक शख्स के पास दौलत के ख़जाने हों, महलात हों, गाड़ियाँ हों, दुनिया की हर आसाइश उसके पास हो, लेकिन वो फिर भी बेसुकून हो। वो रात को नींद की गोलियां खाकर सोता हो। दिल हमेशा हिरस और लालच से कभी खाली न हुआ हो। यही है ज़िंदगी की असल तंगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक मजदूर जो खाली हाथ है लेकिन दिल इतना हल्का है कि ईंट पर सर रख कर भी सो जाता है और सुकून से सो जाता है, वो दरअसल राजी है हर उस हाल में जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उसके दिल में ज़िक्र इलाही की बरकत मौजूद है। असल हकीकत ये है कि पैसा सुकून का नाम नहीं बल्कि ज़िक्र इलाही सुकून का नाम है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे अफजल दर्जे वाला बंदा कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो अपनी तलवार कुफ़ार व मुशरिकीन पर मारता रहे यहाँ तक कि वो टूट जाए और खून में रंगीन हो जाए, तब भी कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले उससे आला दर्जे पर होंगे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे आमाल में से सबसे बेहतर तुम्हारे नज़दीक और तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंद और सोना चांदी खर्च करने से बेहतर अमल न बता दूं? और तुम्हारे दुश्मन से लड़ने और उनकी गर्दनें मारने और अपनी गर्दनें कटवाने से भी बेहतर अमल न तुम लोगों को बता दूं? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र। जो लोग ज़िक्र करने वाले हैं, ज़ाकिर हैं, अल्लाह के ज़िक्र के ज़ाकिर हैं। सुबहान अल्लाह। ये है वो ज़िक्र जो दिल को सुकून अता करता है, सीने की तंगी को खोल देता है और बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब ले आता है। अब सवाल फिर हमारे सामने है कि क्या हम में से कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तंग हो या वो क़यामत वाले दिन अंधा उठाया जाए? क्या हम में से कोई चाहता है कि आखिरत में अंधा उठाया जाए? यकीनन इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं होगा कि बिल्कुल हम ऐसा नहीं चाहते। इसका फिर एक ही हल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को तंग नहीं देखना चाहते, तंग नहीं करना चाहते, तो इसका एक ही हल है और वो है ज़िक्र इलाही। ज़िक्र इलाही यही वो चिराग है जो दिल की तारीकियों को मिटा देता है। ये वो शिफा है जो रूह को सुकून बख्शती है और ये वो राज है जो इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाता है और उसकी तंगी वाली ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। तो ज़िंदगी को अगर तंग नहीं देखना चाहते,
اپنے آپ کو کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذکر الہی کی طرف آ جائیں، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے آباد کریں، اپنے دلوں کو سکون عطا کریں اللہ رب العزت کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں آپ کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو زندگی کو تنگ نہ کریں، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو کشادہ کریں، اور اس کشادگی کے لیے آپ کو صرف ایک ہی عمل کرنا ہے اور وہ ذکر الہی ہے۔ اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، انشاءاللہ تعالی زندگی آپ پر وسیع اور وسعت والی کر دی جائے گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔